ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर। तो लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से, वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय, माला जपते समय शर्म आ रही कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम, नियम, व्रत, उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवद वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए, तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को, तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फेट पकर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब एक शून्य 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 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए। क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं
जो सुकृत किए हैं बस वही तुम्हारे साथ हैं। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा, और इसका फल स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है, हो तो नफा, सब नफा चाहते, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ, मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु, ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु एक बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भावना आना, पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है। भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं, हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन न जियो, राधा 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 बड़ा मुनाफा है, सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे, माधव की तरफ चलो माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा, मुनाफा हो गया, राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा।
साधु की संगति, संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वही अश्रद्धा हो जाएगी होश में। ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा। क्योंकि जब तक गुरु कृपा है माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरुद्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछान, मूल गाठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा। क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को पचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको पचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता। अब कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। कहे हरिदास नीच जो आवे, त्यो है धन आपन को। हमारे तो बिहारी जो है, हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज कह रहे, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कै कहूं खान पान रमणादिक, कै कहूं बाद अनैसे। कै कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे। मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता। एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी
संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई टरियो शर, मीन बिना जल जैसे, यह गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय, अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आते श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। अब कहां अंतिम समय, प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो। इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो, यामा कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती है भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। प्रेम रूपा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भी हैं, पर भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भगवान का सहारा होता है। हमें वो प्रतिपल सावधान करते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। यदि थोड़ा भी हमारा भगवान के प्रतिभाव है और हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो ज्ञान और योग के लिए तुम्हें साधन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान, वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां आ जाती है वहां बेटे अपने आप आ जाते हैं। भक्ति आई कि शुद्ध ज्ञान हो जाता है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये कर्म से, ज्ञान से, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान, योग ये तीनों साधन भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, परंतु इसमें साधक का स्वयं का है। आप जितना करोगे आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। इसमें भरोसा जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतने मिल जाएगा। आश्रित होना, हमसे कुछ तो बनता नहीं पर मैं गुरुदेव के आश्रित हूं, भगवान के आश्रित हूं। वो आश्रित तभी माना जाएगा जब हृदय से उनके विपरीत न चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध योग अपने आप जागृत हो जाएगा। जब कभी किसी को
भाव दशा होती है, तब आप देखिए अपने आप प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं, मन निश्चल होने लगता है, बुद्धि एकदम पंग हो जाती है। जो योग से चित्तवृत्ति का निरोध करके प्राणों का संयमन करके मन को निश्चल किया जाता है, प्रेम में वो बिल्कुल सहज में बिना किसी प्राणायाम प्रक्रिया के प्राण का अपने आप सूक्ष्म हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ा महायोग प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रेम हृदय में नहीं आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो योग का मतलब क्या हुआ? वो कुजोग हो गया, वो ज्ञान अज्ञान हो गया, यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है। कुछ शास्त्रीय नियमों में तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए सबका अधिकार, कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। देखो ना, सबरी मैया को जो प्यार दिया भगवान ने, जो सम्मान दिया भगवान ने, वो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला, दंडकारण्य में रहने वाले को। क्यों? यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत गुरु निष्ठा, गुरु वचन पर विश्वास, भगवान आएंगे, भगवान आए, और सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सबरी जी थोड़ी ही देर बाद भगवान के सामने ही परम धाम पधार जाती है, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण में लगे। उनमें तो नवधा भक्ति है, भगवान स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा सबरी जी का। दैन्य भगवान की भक्ति ये देखी गई। जे अस भगति जादि परिहर ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पै लागी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो, गंगा जल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए हैं। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहै आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहही जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते,
आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। पन्नगार सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। यह विचार मुनि पुनि पुनि करत, राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है, योग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। और अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे हो फिरत, जो बछड़ा संगाए। प्रेम कहां से आता है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह पर जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। ये यहां भी कह रहे हैं, जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। भगवान इनके अधीन नहीं होते। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ लो। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे, नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता। तीर्थयाटन में तो आपको जाना पड़ेगा पैसा लगाकर, तीर्थों में दान पुण्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक तीर्थ का अवगाहन करे तब पुण्य मिलता है। और यहां राधा 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 राधा, एक पैसा नहीं लगा और अमोघ कोई भी पुण्य, कोई भी सुकृत नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। वह विश्व भोजन जो सुधा सा निखायो गो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए।
तिहु ताप तपी है। कर लो साधनाएं, छूटने के लिए विशेष बन जाओगे। अहम, गोस्वामी जी कह रहे, अमृत सान के खाओगे भी तो विष हो जाएगा यदि नाम जप नहीं करोगे। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। नाम में जिसकी रुचि हो गई धन्याति धन्य हो गया। पन्नगारि सुन प्रेम समूह भजन न दूसर आन। पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं लगती है, कड़ुआ सा लगता है, मन नहीं लगता। एक बार पाप नष्ट करने दो इस नाम को, फिर देखना राधा राधा अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगे। यही दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यही दिव्याति दिव्य जो भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए जो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बस ऐसे जप करते देखा है। आप हंस देंगे उनका जप देख के। माला भी नहीं है, इतने किंचन है कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे, कोई काशी जाए पैसे से लावे तब, वो तो अकिंचन संत है। ऐसे एकांत कुटियों में गंगा किनारे जीवन व्यतीत कर, तो कंकड़ रखे 108, ये एक ओम, ये दुई ओम, ये तीन ओम, परम वैराग्यवान। और जब बोलते तो बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा वही वाणी, और आचरण जो शास्त्रों में महापुरुषों के वर्णन किए गए वही। 108 जपने के लिए कंकड़ रखे हुए हैं, उनसे जप रहे हैं। जप भगवान नाम जप, ये प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जब प्रेम पूर्वक भजन किया जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो ये नाना प्रकार के विकारों की बात। देखो परमानंद के मार्ग में भगवान ने तुम्हें वर्ण किया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब तो जीवन को सार्थक कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राह्या। ओहो, भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। मेरी भक्ति ही मुझे वश में कर सकती है। भगवान कह रहे अगर मुझे वश में कर सकती तो मेरी भक्ति कर सकती। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। उद्धव, यदि हृदय में मेरी भक्ति नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े योग का अनुष्ठान कर ले, चाहे जितने ज्ञान का, चाहे धर्म का, चाहे शास्त्र स्वाध्याय तपस्या त्याग, मुझे वश में नहीं कर सकता। ये बहुत खास बात बैठा लो तो बैठा लो भगवत कृपा से। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, न साधयति माम योगो। इसमें मूल बात क्या है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कर्ता भाव रहता है। मैं अष्टांग योगी, मैं ऐसा, और भक्त में कृपा कृपा कृपा। अहम जहां गलित हुआ तो शुद्ध बोध उसी को होता है, शुद्ध भक्ति उसी को होती। बोध को पराभक्ति कहते हैं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है ये पराभक्ति है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ, अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है जब भक्ति की जाती। यहां पकड़ो इस बात को। भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत होता हूं, और भक्ति का स्वरूप आप पीछे सुन चुके हैं। सब आचार्यों का मत वर्णन करने के बाद देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, उनके श्रीमुख के वचन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। बहुत सूक्ष्म शब्दों में सार बात भक्ति की बता दी।
समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, समर्पित हो, और नाम जप इतना हो कि विस्मरण ना होने पावे। अगर कहीं विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलतेति, व्याकुलता पैदा हो जाए। यही भक्ति का स्वरूप, इसी से भगवान बस में होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि ना मैं तो स्वाध्याय से, न योग से, न ज्ञान से, न धर्म से, न तपस्या से, न त्याग से मैं वश में नहीं होता, लेकिन भक्ति से वश में हो जाता हूं। तो इन लोगों का ये सब करना व्यर्थ है क्या? नहीं, इनको मोक्ष मिलता है, इनको सिद्धियां मिलती, जो चाहे प्राप्त, लेकिन भगवान अधीन संग हो निरंतर प्रभु, ये केवल भक्ति से होता है। ये भक्ति से मैं अपने संतों का प्रियात्मा हूं, मैं केवल भक्ति के द्वारा वश में होता हूं। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चांडाल ही क्यों न हो, यदि मेरी भक्ति करता है, यहां कह रहे हैं भगवान, भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रिय सताम भक्ति ही पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। मेरी भक्ति उसके लिए कोई पक्ष नहीं है, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौन है, कैसा, इससे कोई मतलब नहीं श्री भगवान को। आप श्री भगवान का नाम जप करें, भगवद आश्रित है, आप जगत पूज्य हैं। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, यदि वो आपका नाम अपनी जिह्वा से रटता है तो कोई भी हो, वो विश्व में सबसे बड़ा और पूजनीय माना जाएगा। यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, श्री भगवान कह रहे हैं। वो चाहे चांडाल ही क्यों न हो, वो सबको पवित्र करने की सामर्थ्य वाला बन जाएगा। सतरति सतरति सलोकान तारयति। देखो, राजसू यज्ञ में सुपच वाल्मीकि जी की पूजा करवाकर भगवान ने दिखा दिया कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा और भगवत ईश्वर कोटि के महात्मा पधारे हुए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि जी से। अहो भाग्य, दैन्य निरंतर नाम जापक कोई जान नहीं पाया कि कितने बड़े महाभागवत भगवान ने यज्ञ की पूर्णता उन महापुरुष से करवाई।